मोदी पंडित बन गए गाँव में, व्यास की सीट पे बैठे हैं, देख लो उसका चेहरा। कहाँ गए वो लोग जो पहलगाम की घटना पर चीख चिल्ला रहे थे कि जाति नहीं धर्म पूछा है, लो इस बार जाति पूछी है। अब कोई जवाब है आपके पास? तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं है साहब। इन्होंने कहा कि साले ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत करने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। इटावा की जमीन गवाही दे रही है, जहां धर्म की दुहाई देने वालों को जमींदोज कर दिया गया और बाकी खामोश तमाशबीन बनकर खड़े रहे। ये घटना 22 जून की है, इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव की, जहां एक कथावाचक को उसकी जाति के कारण उसका सिर मुंडवाया गया और उसे जमीन पर नाक रगड़ने को मजबूर किया गया। नाक रगड़वाना कोई सामान्य बात नहीं है साहब, ये तो अपमान का चरम है। धर्म खतरे में है, ये नारा लगाने वाले कहाँ गए जब एक कथावाचक को उसकी अस्मिता सहित रौंद दिया गया? क्या यही है आपके राम राज्य की कल्पना? क्या यही है आपकी संस्कृति जिसमें एक कथावाचक को न सिर्फ पीटा जाता है बल्कि धार्मिक अपमान का नंगा नाच किया जाता है? भारत में अगर तुम कथा सुनाओ तो पहले तुम्हें अपनी जाति बतानी पड़ेगी और अगर ब्राह्मण नहीं निकली तो सिर मुंडवाना पड़ेगा, पेशाब पड़ेगी और इंसानियत शर्मसार की जाएगी। जहां भगवान की कथा चल रही थी, कृष्ण की लीलाएं हो रही थी, लेकिन गांव के कुछ दिमागी गंवारों को ये बात खल गई कि कथावाचक ब्राह्मण क्यों नहीं है, धर्म का ठेका हमारा है, कथा तुम्हारा अधिकार नहीं। यही सोच थी उस भीड़ की। और सबसे दिलचस्प बात यह है, ये सब हुआ उस मुखिया के राज्य में जो खुद धर्म कर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं और ब्राह्मण ना होते हुए भी महंत की गद्दी तक संभाल चुके हैं। कभी किसी मठ में जाकर देखिए जहां स्वर्ण सिंहासन पर ऐसे संत कथावाचक विराजमान है जो जाति से ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनके एक बाल को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। और यहाँ एक कथावाचक को सड़क पर घसीट कर उसके नाक रगड़ दी जाती है और धार्मिक संगठन शांत है, हिंदू रक्षा मंच मौन है, जय श्री राम वाले चैनल सब गायब है। क्या अब कथा कहना अपराध हो गया है या फिर पीटने वालों की जाति और ताकत देखकर धर्म भी चुप हो जाता है? आज अगर ये कथावाचक ब्राह्मण होता और ऐसा कृत्य उसके साथ हुआ होता तो शायद राष्ट्रवादी गैंग देश को जलाकर छोड़ती, लेकिन चूंकि वो दलित है तो उसे पीट देना विकास है। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक आदमी की नाक नहीं घिसी गई है, ये धर्म संस्कार और हमारे सामूहिक विवेक की नाक घिसी गई है। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सभ्यता की चूल्हे हिलाने वाला कलंक है कि जात पूछी जाए और ब्राह्मण नहीं निकले तो वाद्य यंत्र तोड़ दिए जाएं, सिर के बाल और चोटी काट दी जाए और 25,000 रुपए लूट लिए जाए। और सुनिए, एक महिला ने उन पर पेशाब छिड़का शुद्धिकरण के नाम पर। पेशाब, इंसानियत की चिता पर अंतिम मूत्र दाह। कौन लोग थे वो? किस धर्म की रक्षा कर रहे थे? किस संस्कृति की बात कर रहे थे? क्या यही हमारा सनातन धर्म है जो किसी की जाति पूछकर इंसान की इज्जत नीलाम कर देता है? कृष्ण की कथा पढ़ने वाले को अपवित्र मानकर उस पर मूत्र छिड़कना, ये तो राक्षसी परंपरा भी नहीं थी। कभी दलित के साथ ऐसा होता था, अब गैर ब्राह्मणों के साथ भी यही। कौन तय करेगा कि कौन कथा सुना सकता है? कोई धर्म ग्रंथ ऐसा अधिकार देता है कि क्या आप नाक रगड़वाओ, सिर मुंडवा दो और पेशाब फेंको? और याद रहे, जिनकी कथा हो रही थी वो खुद यदुवंशी थे। अच्छा हुआ राष्ट्रवादी भक्त द्वापर में नहीं थे, वरना भगवान कृष्ण का विरोध करते कि तुम यादव होकर अर्जुन को गीता का पाठ कैसे सुना सकते हो। धर्म के नाम पर तालिबानी मानसिकता। कहाँ गए वो लोग जो पहलगाम की घटना पर चीख चिल्ला रहे थे कि जाति नहीं धर्म पूछा है, लो इस बार जाति पूछी है? अब कोई जवाब है आपके पास? दरअसल हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले असली आतंकवादी यही है। और हाँ, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाह रे सिस्टम, वीडियो है, सबूत है, फिर भी गिरफ्तारी की खबर ऐसे दी जा रही है जैसे बहुत बड़ा एहसान किया गया हो। जात पूछकर कथा रोकने वालों से बड़ा अधर्मी कोई और नहीं हो सकता। पेशाब से शुद्धिकरण वालों से ज्यादा अपवित्र और कोई नहीं हो सकता। इनसे तो राक्षस बेहतर थे। जो राक्षसी कर्म करते थे कम से कम पाखंड की चादर ओढ़कर पवित्र बनने का ढोंग तो नहीं करते थे। अब सवाल करो खुलेआम, अगर कथावाचक ब्राह्मण नहीं थे तो क्या वे गाली के लायक थे? क्या कोई ग्रंथ कहता है कि गीता सिर्फ जनेऊधारी ही पढ़ सकता है? क्या राम और कृष्ण ने कभी कथा सुनाने वालों की जाति पूछी थी? और सबसे जरूरी, पेशाब से शुद्धिकरण, ये किस धर्म की परंपरा है भला? जवाब देना होगा सबको।